कटनी के माधवनगर क्षेत्र में इन दिनों भूमाफिया बेधड़क शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर मल्टी कंपनी तैयार करने में जुटे हुए हैं। वर्तमान में माधवनगर क्षेत्र के कई प्रमुख स्थल ऐसे हैं जहां पर करोड़ों की शासकीय भूमि पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। खुलेआम हो रहे इस कब्जे की जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी है, लेकिन उसके बाद भी कब्जे पर रोक न लग पाना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। जिस जगह पर पूंजीपति और भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जा रहा है, 6 माह पहले कलेक्टर के आदेश पर उस भूमि को मुक्त कराया गया था, लेकिन एक बार फिर उसी भूमि पर कब्जा लगातार जारी है। अगर कोई गरीब एक छोटा सा झोपड़ा भी सरकारी जमीन पर बना लेता है तो अतिक्रमण का अमला उसे गिराने तुरंत जेसीबी लेकर पहुंच जाता है। वहीं करोड़ों की शासकीय भूमि पर हो रहे कब्जे को हटाने और कार्यवाही करने की सुध अब तक जिला प्रशासन और अतिक्रमण विभाग ने नहीं ली। कटनी जिले के किसान संयुक्त मोर्चा के ए खान ने तहसीलदार कटनी को शिकायत पत्र देते हुए कहा है कि माधवनगर के शासकीय भूमि पर हो रहे कब्जे को जिला प्रशासन यदि हटाने की कार्यवाही नहीं करता तो वह खुद इस स्थान पर आम जनता के साथ धरना देंगे। माधवनगर के ग्राम पंचायत कार्यालय के बाजू में उपनगर निगम कार्यालय से लगी शासकीय भूमि लगभग 30 से 40 हजार वर्ग फुट जमीन पर एक पूंजीपति और भूमाफिया के द्वारा खुलेआम कब्जा किया जा रहा है। माधवनगर ग्राम पंचायत कार्यालय के बगल में चल रहे अवैध कब्जे के अलावा डरबी होटल माधवनगर के बगल में भी करोड़ों की जमीन पर कब्जा हो रहा है। इतना ही नहीं, माधवनगर में स्थित डीके ट्रेडर्स के बगल में सरकारी जमीन पर भी अवैध कब्जा किया जा रहा है। माधवनगर स्थित नगर निगम उप कार्यालय के बगल में भी अवैध कब्जा खुलेआम हो रहा है। किसान संयुक्त मोर्चा के ए खान का कहना है कि इन सभी स्थानों पर हो रहे कब्जे की जानकारी संबंधित अधिकारियों को है, लेकिन निजी स्वार्थ के चलते उनके द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसकी शिकायत ए खान ने कटनी तहसीलदार को की है और यह चेतावनी भी दी है कि यदि इस अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही नहीं की गई तो वह इस स्थान पर आम जनता के साथ धरने पर बैठ जाएंगे और नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों के पुतले यहां से घसीटते हुए नगर पहुंच जाएंगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। चलिए देखते हैं कटनी से हीरा विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। खान साहब, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर जो माधवनगर का इलाका है, यहाँ पर जो सरकारी जमीन उस पर कब्जा किया जा रहा है, उसको लेकर आपने कहीं पर शिकायत की है? क्या शिकायत है वो? मैंने अभी जो ये आप सामने देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कलेक्टर साहब स्वयं और जिला प्रशासन स्वयं अब इन्वॉल्व हो गया है कि लूटो खाओ कोई मतलब नहीं। ये नगर निगम की ज़मीन है, यहाँ पे राजश्री व्यापारी ने देख लीजिए आप कितनी बड़ी बिल्डिंग तान ली है और जिला प्रशासन केवल किस तरीके से कलेक्टर ने स्वयं गिरवाया था इसको। इसके पूर्व एक होटल है उसको भी गिरवाने का हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य है कि गरीब के मकान को ये जाके बुलडोजर से तोड़वा देते हैं और यहाँ कलेक्टर महोदय डर रहे हैं, तहसीलदार महोदय डर रहे हैं। मैंने शिकायत की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तहसीलदार महोदय और कलेक्टर महोदय निर्णय लेंगे और इसको तोड़वाने का काम करेंगे और अगर ऐसा नहीं होता तो 3 दिवस के अंदर मैं यहीं पर धरने पर बैठूंगा और भ्रष्ट अधिकारियों का पुतला रख के बैठूंगा। चाहे कलेक्टर का हो तो उसका पुतला बनाऊंगा, तहसीलदार का पुतला बना के यहाँ पर बैठूंगा और जो ये अवैध कब्जा हो रहा है, अगर गरीब का मकान गिराया जा सकता है तो इसको गिरवाने का काम करें। और नहीं तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं कलेक्टर साहब की भी मिली भगत है। ये नगर निगम की ज़मीन है, नगर निगम कमिश्नर कमीशन खा खा के पेट बढ़ा रहा है और महापौर के चहेते हैं जो लगातार कब्जा कर रहे हैं। या तो महापौर मिले हुए हैं या महापौर ने कोई सेटिंग बना दी है जिससे नगर निगम की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है। मुझे लगता है कि कटनी में कुछ दिन बाद ये होगा कि कफन बेचने लगेंगे, सरकारी कार्यालय बिकने लगेंगे। दुर्भाग्य है, भ्रष्ट अधिकारी सचेत हों और तत्काल इसको हटवाने का काम करें और नहीं तो हम भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ यहीं से पुतला घसीटते हुए नगर निगम तक ले जाएंगे और उसके बाद धरने पर बैठ जाएंगे। धन्यवाद।